How are you all? I hope you all are fine. Now, welcome to the fourth video lecture of Standard 9, Chapter number 1, Matters in our Surrounding. Okay? तो यहाँ पे अब हम जो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को एक्टिविटी 1.13 एक्सप्लेन करूंगी. ओके? तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्टिविटी 1.13 जो है वो ड्रॉ कर ली है. यहाँ पे हमको पहले मैं फिगर एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगी क्या करना है. फिगर में देखो हमने वापस वही बेस लिया है, ट्राइपॉड स्टैंड लिया है, बर्नर लिया है, ऊपर चाइना डिश ली. चाइना डिश एक ग्लास से बनी हुई बाउल जैसा होता है. ओके, उसके ऊपर हमने फनल रखी है, जो उल्टी हमने फनल रखी है. क्या है ये? फनल. यहाँ पे जो लेबोरेटरी में फनल वगैरह जो यूज होते हैं वो भी ग्लास से बोरोसिलिकेट ग्लास से बनी हुई होती है, ताकि हीट देने से भी वो टूटे नहीं. ओके, तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ. पहले बर्नर लेंगे, बर्नर, उसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड इसलिए लेते हैं ताकि उसके ऊपर हम कोई भी कंटेनर रख सके. तो यहाँ पे हमारा देखो ये बाउल है, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे लेबोरेटरी के लैंग्वेज में? चाइना डिश. ओके, उसके ऊपर उल्टी हमने क्या रखी है? फनल. फनल के ऊपर हमने रखा है, फनल मतलब वो गईनी जैसा होता है, ग्लास से बना हुआ होता है, और उसके ऊपर हम रखेंगे यहाँ पे इसको कवर, यहाँ पे खुला होता है, तो इसको हम कवर करेंगे कॉटन प्लग से. ओके, अब हम यहाँ पे चाइना डिश के अंदर पहले से हमने ऑलरेडी एक सॉलिड केमिकल रखा हुआ है, जो केमिकल है एमोनियम क्लोराइड. कौन सा केमिकल है यहाँ पे? ये है एमोनियम क्लोराइड. अब जैसे ही हम धीरे धीरे एमोनियम क्लोराइड को हीट देंगे, गर्म करेंगे, ये सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा. किसमें कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा. सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है. गैस में कन्वर्ट होके फिर वो यहाँ जाएगा. यहाँ जाएगा तो उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कॉटन प्लग से कवर कर लिया है. तो जब वो बाहर नहीं जा पाएगा तो वो गैस वापस धीरे 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 सॉलिड में कन्वर्ट होगा. पहले सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा. देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो सॉलिड है वो यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो चुका है. वही वेपर जब बाहर नहीं जा पाता तो वो धीरे धीरे वापस वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे साइड में देखो वो डिपोजिट हो गया है. अगेन वो वेपर है वो साइड में डिपोजिट हो गया है. इसको मैंने लिख दिया है अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड. अगेन जो वेपर है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है. ओके, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. ओके, अगेन व्हाट इज सब्लिमेशन, व्हाट इज डिपोजिशन. ओके, पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ सब्लिमेशन. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा. जैसे हमने पानी लिया था, बर्फ लिया था, बर्फ पहले पानी बनता है फिर वेपर हो जाता है. बट यहाँ पे ये केमिकल ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चले गए. तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस. ओके, इसी तरह जैसे ही ये गैस में कन्वर्ट हुआ, उसको बाहर जाने की जगह नहीं मिली, तो वो वापस गैस में से किसमें कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में. वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ पहले. जैसे हम वाटर साइकिल में देखते हैं, गैस ऊपर जाके लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर वो सॉलिड में हो सकता है. बट ये गैस डायरेक्टली सॉलिड बन गया, यहाँ पे डिपोजिट हो गया. तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे डिपोजिशन. ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख ली है. अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. ये सब्लिमेशन की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हर बार पूछते हैं, सब्लिमेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, नया वर्ड है आप लोगों के लिए. सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. और अ डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इनटू सॉलिड. A direct change of gas into solid without changing into liquid is called deposition. Okay? जो गैस है डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे देखो साइड में चिपक गया, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे डिपोजिशन. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो ये आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी है और लर्न करनी है. मैंने आप लोगों को एक वीडियो, प्रीवियस वीडियो में थर्ड जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो
में मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे वो खास देखना है क्योंकि इसके रिलेटेड सम्स आएंगे और वो आप लोगों को सोल्व करने हैं। ये चैप्टर में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, जो मैं इम्पोर्टेंट बोलती जाती हूँ वो आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है, लिखना है। यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेल्सियस टू केल्विन। ओके, अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन। तो वो टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन। ये सेल्सियस डिग्री जो है उसको केल्विन में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे, ये हम सॉल्व करेंगे। 100 प्लस 273। ओके, जब हमको केल्विन में कन्वर्ट होगा तब हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस 273। जो भी हमारा आंसर आएगा ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या 100 प्लस 273 373। ओके, 373 केल्विन। ओके, आ गया आंसर। ये हो गया सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया। अब हमको दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते, कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस। अब कौन सा क्वेश्चन हुआ, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एक सम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 300 केल्विन दिया है। ओके, अब बोला है 300 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो क्या करना है, यहाँ पे हमने प्लस 273 किया था, यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस। ओके, तो आंसर हमारा आएगा 300 माइनस 273। कितना आएगा आंसर, 300 माइनस 273। आप लोग को यहाँ पे माइनस कर लेना है। ओके, 727। हमारा आंसर क्या आएगा 27। तो आंसर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। बट एक बात याद रखनी है, अगर हम सेल्सियस को केल्विन में करते हैं तो यहाँ पे के लिखेंगे, अगर केल्विन को सेल्सियस में करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सी। ओके, तो ये कन्वर्जन है सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू सेल्सियस। ये वापस से आप लोग प्रैक्टिस करना। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस एंड कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन। याद रखना है, जब केल्विन में करना है तो हम प्लस करेंगे, जब सेल्सियस में करना है तो हम माइनस करेंगे। और हमने जैसे देखा, हमको ऑलरेडी अब आइडिया है तीनों स्टेट ऑफ मैटर, और तीनों स्टेट ऑफ मैटर के पार्टिकल्स भी हमको पता है कैसे अरेंज होते हैं। सॉलिड में ज्यादा बाउंड होते हैं, लिक्विड में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और गैसियस में पूरे फ्री पार्टिकल्स होते हैं। तो हमने पहले देख लिया कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ओके, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या प्रेशर भी इफेक्ट देगा, क्या प्रेशर को हम रिड्यूस करेंगे या प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या उससे हमारे स्टेट ऑफ मैटर चेंज होंगे। ओके, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन होता है, क्या हम चीज को ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो उसकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसके रिलेटेड एक फिगर दी। ओके, यहाँ पे 3 सिलेंडर दिए, मतलब एक ही सिलेंडर पर 3 फिगर में एक्सप्लेन किया है। पहले हम क्या करेंगे, सिलेंडर लेंगे, उसमें गैस भरेंगे। क्या भरेंगे, गैस। ओके, वह यहाँ पे पिस्टन रखेंगे, जो पिस्टन गैस को कंप्रेस करेगा। हम जैसे जैसे यहाँ पे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, पार्टिकल साथ में होते जाएंगे। लास्ट फिगर में देखो, हमने एकदम प्रेशर अप्लाई कर दिया है, एकदम प्रेशर बढ़ाया है तो यहाँ पे पार्टिकल सब जो है वो साथ में हो गए। इसका मतलब है कि हम प्रेशर बढ़ाने से और प्रेशर को कम करने से हम यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। ओके, आप लोगों की बुक में एक एग्जाम्पल दिया है CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा एग्जाम्पल दिया है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है गैस, बट सॉलिड फॉर्म में होता है। क्यों सॉलिड फॉर्म में होता है, क्योंकि उसको प्रेशर बढ़ा के कंप्रेस करके उसको स्टोर किया है। जैसे जैसे हम CO2 से प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, वो CO2 डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है, जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं,
जो CO2 सॉलिड फॉर्म में होता है इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ड्राई आइस। ओके, ड्राई आइस क्या होता है? CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके, तो टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है इसमें स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में। ओके, ये फिगर आप लोगों के बुक में दिया है, यहाँ पे कैसे कन्वर्जन होता है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सॉलिड है, पहले ये लो समझाते हूँ। सॉलिड को हम फ्यूजन करेंगे, मतलब मेल्ट करेंगे, इसमें कन्वर्ट होगा लिक्विड में। वही लिक्विड को जब हम वेपोराइज करेंगे, पानी को जब हम वेपोराइज करेंगे वो किसमें कन्वर्ट होगा? गैस में। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। सॉलिड को मेल्ट करेंगे, फ्यूजन मतलब मेल्ट, तो हो जाएगा लिक्विड। वही लिक्विड को जब वेपोराइज करेंगे हो जाएगा गैस। अब हम उल्टा चाहते हैं, एक बार जो गैस हमको मिल गया उसको हम कूल करेंगे, कंडेंस करेंगे, वो वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। ओके, क्योंकि वाटर साइकिल आप लोगों को आती है। वाटर साइकिल में क्या होता है? गैस ऊपर जाके वापस क्या होता है? कंडेंस होता है। जैसे ही वो कंडेंस होगा वापस वो किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। वही लिक्विड को जब हम सॉलिडिफाई करेंगे, मतलब क्या करेंगे? हम उसको सॉलिडिफिकेशन फ्रीजर में रख देंगे, वो किसमें कौन से स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस होगा, सॉलिड में। ओके, ना ये दोनों चीज भी हम लोग ने लास्ट में देख ली कि वही सॉलिड को हम डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। और गैस को डायरेक्टली हम सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, उसको बोलेंगे डिपोजिशन। ये पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है ये तो हम लोग ने एक्टिविटी के साथ देख लिया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, जो स्टेट ऑफ मैटर में जो प्रेशर का इफेक्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? दैट इज द इवोपोरेशन एंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इफेक्ट ऑफ इवोपोरेशन हम देखेंगे। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे इवोपोरेशन। इवोपोरेशन में हमको क्या देखना है? आप लोग ने अभी तक देखा जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर से तो हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करते थे। क्या इवोपोरेशन में भी क्या यही जरूरी है? क्या हमको हर बार टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत पड़ती है? टेम्परेचर बढ़ाने से और टेम्परेचर कम करने से, या प्रेशर बढ़ाने से और प्रेशर कम करने से ही क्या स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा? कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा हम लोग ऐसे ही पानी खुला रख देते तो वो इवोपोरेट हो जाता है, उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। वैसे हम कपड़े सुखाते, हमारे कपड़े गीले होते हैं, उसमें पानी होता है, धीरे धीरे कपड़े सूख जाते हैं, मतलब वो भी पानी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में। तो हाँ, टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट के बिना भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है। ये मैंने दो एग्जांपल आप लोगों को दे दिए। ओके, अब मैं आप लोगों को बोलती हूँ एक एक्टिविटी करेंगे हम। एक्टिविटी में क्या करेंगे? हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ओके, और एक चाइना डिश लेंगे। टेस्ट ट्यूब कैसी होती है? इस तरह, ओके, ऐसे टेस्ट ट्यूब होती है। और ये चाइना डिश, फॉर एग्जांपल हमने ये चाइना डिश ली। टेस्ट ट्यूब में पानी भरेंगे और चाइना डिश में पानी भरेंगे। टेस्ट ट्यूब को पहले कहाँ रखना है? फैन के नीचे। ओके, ये चाइना डिश को फिर हम रखेंगे फैन के नीचे। अब हम देखेंगे तो कौन सा पानी जल्दी इवोपोरेट होगा? ऑब्वियसली ये, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बड़ा है, मतलब सरफेस एरिया बड़ा होने के कारण ये जल्दी इवोपोरेट होगा। यहाँ से इवोपोरेशन में देर लगेगी। वही चीज हम रिपीट करेंगे। कहाँ? दोनों को कहाँ रखेंगे? कपबोर्ड में। क्या कपबोर्ड में रखने से जल्दी इवोपोरेशन होगा? नहीं, कपबोर्ड में, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम होता है। हमारा जो कपबोर्ड होता है वहां पे टेम्परेचर कम होता है, विंड भी नहीं होती, हवा भी नहीं मिलती, इसलिए वहां पे इवोपोरेशन कम होगा। ओके, ये जो एक्टिविटी की ये हमने नॉर्मल टेम्परेचर में की। अब हमको टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर में करना है? रेनी सीजन में, जब बारिश की सीजन होती है तब क्या होगा? तब हम ये एक्टिविटी करेंगे। तब वापस हम टेस्ट ट्यूब लेंगे और चाइना डिश लेंगे, पानी भरेंगे और इवोपोरेशन करने के लिए रखेंगे। अब बारिश की सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, भेज, ह्यूमिडिटी मतलब भेज, पूरा एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है। ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर एक पर्टिकुलर लिमिट में होता है, उससे ज्यादा हम वेपर नहीं भेज सकते।
तो भेज के कारण जल्दी इवोपोरेशन नहीं होगा। जैसे नॉर्मल जो सनी डे होता है उसके कंपेयर में बारिश के मौसम में जल्दी इवोपोरेशन नहीं होता। इसीलिए जब हम कपड़े सुखाते बारिश में तो जल्दी हमारे कपड़े नहीं सूखते, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर होता है वो भेज वाला होता है, इसलिए बारिश में कपड़े जल्दी नहीं सूखते। ओके, नाउ इवोपोरेशन की डेफिनेशन है वो देख लो। द फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर, सॉरी यहाँ पे 2 बार इनटू लिक्विड कन्वर्ट किया है, ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर। ओके, ये मत लिखना। The phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हमको बॉइल करके नहीं करना है, हम पानी को गर्म करके करते वो बात नहीं हो रही। नॉर्मल जो पानी भरा हुआ है और वो सूख जाता है वही प्रोसेस को हम बोलेंगे इवोपोरेशन प्रोसेस। ओके, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, जब हम कपड़े सुखाते तब वो इवोपोरेशन प्रोसेस से हमारे कपड़े सूखते, पानी कहीं भरा हुआ होता है वो वहां से ड्राई हो जाता है, वो कौन सी प्रोसेस होती है, इवोपोरेशन। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर है वो इवोपोरेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। एग्जांपल देख लो यहाँ पे, जहां सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां इवोपोरेशन जल्दी होगा। इसीलिए जब हम कपड़े सुखाते हैं तो हम उसको स्प्रेड करके सुखाते हैं, साथ में रख देंगे, ऐसे डोरी पे डाल देंगे तो क्या वो जल्दी सूखेंगे, नहीं, हमको उसको स्प्रेड करके फिर कपड़े सुखाते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवोपोरेशन जल्दी होगा। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ऑब्वियसली ज्यादा गर्म, ज्यादा हीट होगा एटमॉस्फेयर तब इवोपोरेशन जल्दी होगा। ओके, इसीलिए दोपहर के टाइम पे जल्दी इवोपोरेशन होता है कंपेयर टू नाइट और मॉर्निंग। ओके, तो टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। थर्ड इज अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर भेज वाला एटमॉस्फेयर होगा तो इवोपोरेशन जल्दी नहीं होगा, इसीलिए ह्यूमिडिटी कम होगी, भेज कम होगा तभी इवोपोरेशन जल्दी होगा। फोर्थ, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। हवा जल्दी चलेगी तब इवोपोरेशन जल्दी होगा, हवा कम चलेगी तो इवोपोरेशन कम होगा। इसीलिए हम जब कोई भी कपड़े सुखाते हैं तब विंडी होता है, स्पीड में विंड होता है, तब हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं, और जब हवा कम होती है तब कपड़े जल्दी नहीं सूखते। ओके, तो ये चारों फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं इवोपोरेशन प्रोसेस को। अब इवोपोरेशन प्रोसेस जल्दी कैसे होता है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, तो ये पानी का जो सरफेस लेवल है वहां के जो पार्टिकल है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो वाइब्रेशन होते रहते, हिलते रहते, स्टेबल नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते, रेस्टिंग कंडीशन में कहीं कभी नहीं रहते। ज्यादातर जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं वो क्या करेंगे, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वही काइनेटिक एनर्जी वो दूसरे पार्टिकल्स को भी ट्रांसफर कर दी जाएंगे, और धीरे धीरे यहाँ से इवोपोरेशन स्टार्ट होगा और धीरे धीरे वो नीचे तक जाएगा और पानी पूरी तरह से इवोपोरेट हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट इवोपोरेशन भी और उसके फैक्टर्स जितने भी है वो समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आप लोगों के बुक में दिया हुआ है इवोपोरेशन के बाद, दैट इज हाउ डज इवोपोरेशन कॉज कूलिंग। इवोपोरेशन एटमॉस्फेयर को ठंडा कैसे रखता है। ओके, नाउ तो ये तो सिंपल है, इवोपोरेशन से क्या होगा, पानी जो है वो इवोपोरेट होके वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। जैसे ही वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, ओके, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर ठंडा रहेगा। इसीलिए रेनी सीजन में देखा होगा, रेनी सीजन में ज्यादातर वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, भेज ज्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, तो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा रहता है। तो इसी तरह इवोपोरेशन है वो हमारे सराउंडिंग को ठंडा रखने में हेल्पफुल रहता है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपोरेशन एंड दिस एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, वही पार्टिकल्स फिर इवोपोरेशन होके एटमॉस्फेयर में जाके एटमॉस्फेयर को ठंडा रखने में हेल्पफुल रहते हैं। नाउ अब देखो यहाँ पे
क्वेश्चन है, आप लोगों की बुक का एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन। एसीटोन किसको बोलते हैं हम? नेल पॉलिश रिमूवर। ज्यादातर लड़कियों को यस आइडिया होगी, नेल पॉलिश रिमूव किससे करते हैं? लिक्विड आता है, नेल पॉलिश रिमूवर बोलते हैं। वो क्या होता है? वो जो लिक्विड होता है उसको हम, वो क्या होता है? एसीटोन होता है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि क्या होगा अगर वो जो एसीटोन है उसको हम हाथ में, हमारे पाम में ऐसे ही पोर करके रखेंगे और थोड़ी देर खुला रखेंगे तो क्या होगा? होगा क्या? जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे हमको ठंडा लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हमको ठंडा लगता है? क्योंकि जो आसपास की सराउंडिंग है वहां से ये जो एसीटोन है वो एनर्जी लेगा, एनर्जी लेगा। अब ये पार्टिकल्स एनर्जी लेके खुद इवोपोरेट होंगे। जैसे ही वो इवोपोरेट होता है वो हमारे, वो जो वाटर वेपर है वो हमारे हाथ के आसपास लगना स्टार्ट होते हैं, इसीलिए हमको पाम जो है वो ठंडा लगना स्टार्ट होता है, कूल। हमारा पाम जो है वो कूल हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इवोपोरेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को एक्सरसाइज में भी आएगा। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसिड ऑन योर पाम। क्या होगा? तो स्लोली स्लोली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन इट स्टार्ट्स कूलिंग अवर पाम। ओके, हमारे पाम है वो धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, आप लोगों के चैप्टर में लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम समर में, गर्मी की सीजन में कॉटन क्लॉथ्स क्यों यूज करते हैं? देखो अब क्या होगा, वी परस्पायर मोर इन द समर सीजन। हमको ज्यादा पसीना होता है, स्वेटिंग ज्यादा होता है समर सीजन में, क्योंकि गर्मी के कारण। गर्मी के कारण जब हमको ज्यादा स्वेटिंग होगा तब ये जो वाटर हमारी बॉडी से निकलेगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। कॉटन क्लॉथ से वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और फिर धीरे धीरे वहां से वो जो हमारा कपड़ा, ऑलरेडी हमारा पसीना कहाँ चला गया है? हमारे कपड़े में। फिर वहां से धीरे धीरे वो इवोपोरेट होना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे वो इवोपोरेट होगा तो वो हमारी बॉडी को, इवोपोरेशन के कारण हमारे बॉडी के आसपास क्या हो जाएगा? वो वाटर वेपर में, और इसी तरह वो वाटर वेपर हमारी बॉडी को ठंडा रखेगा। इसीलिए कॉटन क्लॉथ्स हम ज्यादा प्रीफर करते हैं कौन सी सीजन में? समर सीजन में। वापस मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। समर सीजन में क्या होगा? गर्मी ज्यादा होगी। गर्मी ज्यादा होने के कारण क्या होगा? हमारी बॉडी में पर्सपिरेशन ज्यादा होगा। ओके, पर्सपिरेशन ज्यादा होने के कारण हमारी बॉडी से स्वेटिंग होगा, पानी निकलेगा। वही पानी कौन एब्जॉर्ब करेगा? हमारे जो कपड़े हैं, जो कॉटन है, वो पर्सपिरेशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से धीरे धीरे इवोपोरेशन होगा। इवोपोरेशन होगा तो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में इवोपोरेशन हो रहा है, तो इसीलिए हमको वो वहां पे कूलिंग फील होगा। क्या फील होगा? कूलिंग फील होगा, गर्मी नहीं लगेगी। इसीलिए कॉटन क्लॉथ्स ज्यादा प्रीफर करो कौन से टाइम में? समर सीजन में। ओके, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। यहाँ पे ग्लास ले लो या कोई भी कंटेनर ले लो। ओके, आप लोग ने कभी देखा होगा कि हम फ्रिज से डायरेक्टली, हम रेफ्रिजरेटर से डायरेक्टली हम जब कोई भी पानी का बोतल निकालते हैं तब हम थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो वहां उसके आसपास, फॉर एग्जाम्पल ये बोतल है तो ये बोतल के आसपास यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। जैसे ही हम वो ठंडा पानी होगा अंदर और जैसे ही बाहर रखेंगे तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो अंदर का पानी बाहर आ रहा है, अंदर का पानी बाहर नहीं आ रहा। वो कौन सा पानी होगा? जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या होगा? ये ठंडा है, वो वाटर वेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा और वही वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होके नीचे गिरेगा। ओके, इसीलिए हम ग्लास के आसपास, कभी कोई भी ग्लास ठंडा हो उसके आउटर सरफेस में हम वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि कोई भी चीज ठंडी होगी वहां पे कंडेंसेशन होगा। कौन किसका कंडेंसेशन होगा? जो वाटर वेपर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो यहाँ आएंगे, यहाँ उसका कंडेंसेशन होगा और वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होंगे। इसीलिए हमको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये था आप लोगों का चैप्टर का लास्ट पॉइंट। चैप्टर अब आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। पीडीएफ भी मिलेगी। फिर भी कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।